तो मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको पहले बताया था कि डॉक्टर सुब्रमण्यम भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी आवाज उठाई, कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में जनरल बीपी रावत के इस हमले की या एक्सीडेंट की या क्रैश की जांच होनी चाहिए। अब सेना के अंदर के जो लोग हैं और बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से भी आवाजें उठने लगी और कहा इसके अंदर साजिश की बू आ रही है। आपको खबर देने जा रहे हैं हम, एक सेना की ही विंग कमांडर हैं, इनका नाम है अनुपमा। उन्होंने लिखा 2 लाइन या 3 शब्द, उसके आगे कई लोगों ने और लिखा, वो भी आपको बताऊंगा। इन्होंने लिखा रोल खत्म, खेल खत्म, जय हिंद। अब ये किस बारे में इशारा है ये तो ये जाने, लेकिन हम बता दें आपको कि इनको सीरियस इसलिए लिया जाएगा। अनुमा आचार्य हैं, रिटायर्ड हैं ये, और ये वेटरन फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन लॉजिस्टिक ऑफिसर रही हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। और इन्होंने जब इस बात को लिखा है और इनकी फोटोग्राफ्स भी अगर हम इनके प्रोफाइल पर देखते हैं तो बीपी रावत जी के साथ इनके फोटोग्राफ भी हमने देखे। तो बहरहाल इनका कहना है कि रोल खत्म, खेल खत्म और जय हिंद। ये क्यों है? अब इसके साथ साथ मैं बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं कि जनरल बीपी रावत का जो ये एक्सीडेंट है, क्रैश है, इसी तरह का कुछ महीने पहले ताइवान के जो अध्यक्ष थे, सेना अध्यक्ष, उनका भी क्रैश हो गया था। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर के लोग देख रहे हैं। विजय शंकर सिंह है, IPS हैं, रिटायर्ड हैं, ये भी आम आदमी नहीं है, रिटायर्ड हैं IPS। इन्होंने लिखा कि ताइवान के सेना अध्यक्ष की भी ठीक ऐसे ही हादसे में जो पिछले साल जनवरी में ताइवान में हुआ था, मृत्यु हो गई थी। वो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंड के समय क्रैश हुआ था। हादसे में वहां के सेना प्रमुख समेत कई बड़े अफसर भी मारे गए थे। तो ये जो सेना अध्यक्ष का मारा जाना है, और जनरल बिपिन रावत का भी सुनते हैं कि पहले भी ऐसे हो चुका है, तो ये दोनों कोइंसिडेंट लगते हैं। और जो सेना के लोग हैं और बाकी जो ये IPS है, रिटायर्ड, इस तरह की जब बात लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं तस्वीर दिखाता हूं, ये लिखा है BBC.com ने 2020 2 जनवरी की खबर कि ताइवान आर्मी चीफ डेड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। ताइवान के जो आर्मी चीफ थे उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें वो डेड हो गए थे, मर गए थे। ताइवान टॉप मिलिट्री ऑफिशियल इज अमंग 8 पीपल किल्ड, 8 लोग मारे गए थे व्हेन अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर मेड एन इमरजेंसी, जब मिलिट्री हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी इन माउंटेन टेरिन, ऑफिशियली सेज, वहां के आधिकारिक सूत्रों ने बताया। ये जो था ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बताया जाता है। जनरल शेन यी मिंग एंड 12 अदर वर ऑन द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर व्हेन इट वाज फोर्स्ड इन लैंड इन पुअर। ठीक है, ये ब्लैक हॉक है, बहुत बड़ा ये भी हेलीकॉप्टर था। आगे लिखते हैं कि ताइवान टॉप मिलिट्री, ये मैंने आपको बता दिया था, पुअर वेदर नियर कैपिटल। अर्लियर रिपोर्ट सेड सम पीपल हैड बीन फाउंड अलाइव, शुरू में रिपोर्ट दी गई कि कुछ लोग जिंदा हैं, विद अदर ट्रैप्ड अंडर फ्रैगमेंट्स ऑन द हेलीकॉप्टर द जनरल फास्ट फ्लाइंग टू आर्मी बेस इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ ताइवान। ताइवान के बारे में पूरा जिक्र है कि इस तरह का उनका भी आर्मी अध्यक्ष मारा गया था, या इंतकाल हो गया था, या मृत्यु हो गई थी, या एक्सीडेंट के अंदर दुर्घटना हो गई थी। ये दोनों को मिलाकर के लोग देख रहे हैं। एक डॉक्टर शुएब जमई हैं, टीवी पे काफ़ी आते हैं, उन्होंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वैसे भी दिल्ली के हैं और ये अक्सर टीवी पर आकर डिबेट करते हैं, और आजकल के गोदी मीडिया की जो डिबेट्स हैं उनमें एक अहम हिस्सा होते हैं, चूँकि दाढ़ी वाले भी हैं। जनरल रावत की मौत के बाद 2 सवाल ज़रूर उठेंगे। इन्होंने लिखा, क्या यह चीन की कोई साजिश है? इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन के सामने जनरल बिपिन रावत जो हैं वाकई एक ऐसा चेहरा बनकर उठे थे कि चीन और पाकिस्तान के किसी हद तक एक चर्चा का विषय बने हुए थे कि जनरल बीपी रावत जिस तरह से अपने कार्यों का अंजाम दे रहे थे। क्या ये चीन की कोई साजिश है? जैसा कि कुछ माह पहले उसने ताइवान के एक बड़े सैन्य अधिकारी का हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया था। ये डॉक्टर शुएब जमई, इन्होंने बिल्कुल घोषित कर दिया है कि चीन ने ताइवान के जो आर्मी जो अध्यक्ष थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया था। इन्होंने तो बिल्कुल साबित कर दिया, चूंकि ताइवान और चीन का जो झगड़ा है वो पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका किस तरह का रोल प्ले कर रहा है ये भी आप जानते हैं। आगे लिखा इन्होंने कि राफेल घोटाला सामने आने के बाद उस खरीद में शामिल पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अब जनरल रावत नहीं रहे, क्योंकि राफेल की जांच अभी तक चल रही है। ये बात अलग है कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने किसी हद तक रिलीज दे दी थी, लेकिन फ्रांस के अंदर जो तमाम एजेंसीज है वहाँ की कोर्ट है वो उसकी जांच कर रही है, और उसके अंदर पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बारे का भी नाम था, चूंकि खरीद में वो शामिल थे, और जनरल रावत नहीं रहे। तो ये दोनों भी बातें निकल कर आती, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल बात ये हो सकती है कि जिस तरह से ताइवान के अध्यक्ष को, आर्मी अध्यक्ष को बताया, आरोप है कि चीन ने वो हेलीकॉप्टर जो क्रैश करवा दिया था,
और दूसरी बात, इंटरनल बात ये हो सकती है कि इसके अंदर मनोहर पर्रिकर जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे और हमारे जनरल रावत, ये भी रफाल के अंदर शामिल थे खरीदारी में, तो उस पर भी एक आवाज़ उठती है। तो ये घुटी घुटी सी बातें हैं, तो इसके अंदर ज़रूरी है। और दूसरी बात, अब आकर के सेना की अधिकारी भी कह रही हैं कि रोल ख़त्म। ये अजीब बात थी लिखी उन्होंने। तो अपने अपने सोर्सेज से लोग बात रखना है, हमारा काम तो सिर्फ आप तक पहुँचाना है। डॉक्टर शुएब जमेल लिखते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शहीद हुए जनरल विपिन रावत और भारतीय सेना के जवान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इस घटना ने फिर से हमें रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता पर आत्ममंथन करने का मौका दिया है। शहीद के परिवारों के दुख में हम भी शामिल हैं। तो इसमें कई बातें हो सकती हैं कि जो रक्षा उपकरण है उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है। चीन के बारे में जैसे इशारा किया जा रहा है, जैसा कि कहा इन्होंने, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, लोगों के कयास हैं, लोगों की बातें हैं। तो इस पे सभी चीज़ों की नज़र रखने की ज़रूरत है। और अब सेना के बाहर के लोग और सेना के अंदर के लोग भी इन बातों को जब उठाने लगे हैं, तो ये बातें हो जाती हैं कि ताइवान का जो ताइवान के जो सेना अध्यक्ष मारे गए, इसी तरह से हेलीकॉप्टर को क्रैश हुआ या करवाया गया। और हमारे जो CDS हैं, पहले CDS, ये भी इसी तरह से क्रैश में मारे गए। पहली बार जो वीलॉग मैंने किया था डॉक्टर सुब्रमण्यम का, आपको मालूम, उन्होंने कह भी दिया था कि अध्यक्षता के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। अब इस हेलीकॉप्टर के बारे में 1-2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। रूसी हेलीकॉप्टर 1975 में ये बना, 1977 में आना शुरू हुआ। हमारे यहाँ लगभग शायद 2009-2010 में यह हेलीकॉप्टर आया। 13,000 किलो इसका वजन होता है। ये बेसिकली तीनों काम में आता है। ये लॉजिस्टिक में भी काम आता है, बहुत भारी सामान अंदर इसके केबिन में रखा जा सकता है या उसको फ्लाई करा जा सकता है रस्सियों के माध्यम से। लगभग 40 लोग इसके अंदर आ सकते हैं। और दूसरी बात, ये 1000 किलोमीटर से ज़्यादा वन टाइम में फ्लाई कर सकता है, इतना ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी है। और इसके अंदर 2 इंजन होते हैं, बहुत मजबूत, बहुत ज़बरदस्त। और दुनिया के अंदर 7 देश ऐसे हैं जो इस हेलीकॉप्टर को इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे उपकरण भी इसके अंदर होते हैं कि जो अगर कभी इमरजेंसी कुछ बन जाए तो उसके अंदर पैराशूट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अपने आप को बचाने की कोशिश की जा सकती है। और ये एक सवाल उठना जायज़ है कि इतना ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर जो दुनिया के 7 देश इस्तेमाल करते हैं और हमारा देश भी इसको इस्तेमाल कर रहा है, कई सारे और देश हैं, तो उनके उस हेलीकॉप्टर के अंदर यकायक ऐसी कैसे गड़बड़ी आ गई। दूसरी बात, ये बात भी उठती है कि जब हमारे CDS कहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सारा अवलोकन होता है मौसम का, तकनीकी चीज़ों का। और ये अचानक क्या हुआ कि 27 किलोमीटर का फ्लाई था, 20 किलोमीटर उन्होंने पार भी कर लिया और 7 किलोमीटर रह गया। और जिस तरह से वो क्रैश हुआ है, ये हमारा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं, लोगों की राय पर बनाया जा रहा है बात। वो इतनी बुरी तरीके से हुआ है, बिल्कुल उसके हालात इतने ख़राब हैं कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल क्रैश के अंदर भी इतना ज़बरदस्त ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना इस हेलीकॉप्टर का हुआ। तो हेलीकॉप्टर अपनी जगह मजबूत, कई लोगों ने लिखा कि पायलट बहुत ज़बरदस्त, दक्ष, टेक्नोलॉजी से भरपूर, उसके बावजूद ये काम हो गया। तो आवाज़ें उठनी लाजिम है। अब ये आवाज़ें उठने लगी हैं सेना के लोगों की तरफ से भी, अखबार के लोगों की तरफ से भी, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी। और ताइवान के जो सेना अध्यक्ष हैं उनकी भी मौत इसी तरह से हुई। तो अब ये दोनों को जोड़ा जा रहा है। चीन का भी हाथ इसके अंदर लोगों ने बताया है कि ऐसा हो सकता है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक वाकई एक ऐसी जाँच ना आए जो अब तक ना की गई हो। चूँकि अब से पहले जो पिछली जाँच है उनका रिजल्ट देख लीजिए। आपको मैं पुलवामा के बारे में पहले कह चुका कि 2 बरस के अंदर तो हमारी जांच कमेटी ने सिर्फ ये पता लगाया कि वो RDX आया कहाँ से था। तो हमारी जांच जो है ना, वो वाकई सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हो या और भी मजबूत हाथों में हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और हम भविष्य के ऐसे किसी खतरे से बच जाएं। वरना लोगों के कयास हैं, लोग बात करेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आ जाता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।